अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नए सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इससे कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर रूट को इंजेक्ट कर सकते हैं और किसी भी मोबाइल फ़ोन को आप 100% रूट जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि रूट इंजेक्ट करने के लिए हमें नए सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, रूट करने की जो वीडियो है वो आपको ऊपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप वहां से वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने रूट क्यों करना है, रूट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रूट को इंजेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स नहीं किया तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट जो है वो कर दें ताकि उससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ईजिली उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर फ्लैश कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नया फ्रेमवेयर जो है वो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, नए फ्रेमवेयर को फ्लैश करने से पहले आप लोगों के पास दो चीज़ें जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। वो दो चीज़ें ये हैं कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का यूएसबी ड्राइवर्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे इंटरनेट से और उनको अपने कंप्यूटर के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर यूएसबी ड्राइवर्स नहीं होंगे तब तक आपका कंप्यूटर इस काबिल नहीं हो पाएगा कि वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नए सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना है। यूएसबी ड्राइवर आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इंस्टॉल करने हैं, इन सभी चीज़ों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से काफ़ी देर पहले जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने यूएसबी ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से इजीली और आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के यूएसबी ड्राइवर इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं और उनको प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर चेक करें अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि आप किस तरह से यूएसबी ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, इसका सिंपल जो ट्रिक ये है कि आप इंटरनेट पर लिखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर इन माई मोबाइल, आगे आप अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल जो है वो लिख दें तो आपको वहां पर उसके यूएसबी ड्राइवर मिल जाएंगे और डिटेल वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप उसको देखना चाहें तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन का जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। आपको पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है और आप लोगों को उसी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करना है, उसको ढूंढना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां पर आप क्लिक करें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर परफेक्ट उसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप उस सॉफ्टवेयर को बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसका सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये बता दूं कि अगर आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें कि जो भी आपके पास मोबाइल है, सपोज मेरे पास Oppo A57 है, तो आप इंटरनेट पर ये लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि फ्रेमवेयर फॉर Oppo A57, तो आपको वहां पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आप वहां से इजीली उसका फ्रेमवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें सबसे पहले हमें चाहिए थी, यूएसबी ड्राइवर और उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर फ्लैश करने के लिए दोस्तों चाहिए एक अदद यूएसबी केबल, एक मोबाइल फ़ोन और एक अदद हमें चाहिए हमारा पीसी या लैपटॉप जिसके थ्रू हम अपने इस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो उसके बाद हम आगे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, करना आपको यह है कि आपको माई कंप्यूटर पर जाना है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, तो मैनेज पर क्लिक करें। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर नाम का एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डिवाइस मैनेजर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पोर्ट्स के अंदर शो हो जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के जो ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं हो चुके। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर इस काबिल नहीं हो पाएगा कि वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर नए सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर पाए। तो ड्राइवर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ड्राइवर ज़रूर करने आने चाहिए। उनके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ड्राइवर फ्लैश करना है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि आप लोगों ने इंटरनेट से एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है एसपी फ्लैश टूल। तो दोस्तों एसपी फ्लैश टूल आप इजीली इंटरनेट से लिखेंगे तो वहां पर आपको एसपी फ्लैश टूल मिल जाएगा। तो एसपी फ्लैश टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप एसपी फ्लैश टूल को डाउनलोड कर लेंगे तो एसपी फ्लैश टूल को डाउनलोड कर लेने के बाद इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों अपने एसपी फ्लैश टूल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन कर लेना है। तो जब आपका एसपी फ्लैश टूल ओपन हो जाएगा तो इसका कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपने अब करना यह है कि जो आपने अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है वो भी एक जिप फाइल के अंदर होगा, तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जब आप जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एसपी फ्लैश टूल के अंदर यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोड स्कैटर फाइल। तो दोस्तों यहां पर आपने लोड स्कैटर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास अपने कंप्यूटर का एक पॉपअप शो होगा, उसकी डायरेक्टरीज शो हो जाएंगी। तो दोस्तों जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों ने रखा हुआ है अपने सॉफ्टवेयर को, उस डायरेक्टरी को जाकर वहां से टारगेट कर लें। तो दोस्तों उसके बाद आपने करना यह है कि अपने सॉफ्टवेयर वाली फाइल को ओपन करें। तो उसके अंदर आपको एक स्कैटर एंड्रॉइड स्कैटर नाम की फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो उस फाइल पर आपने डबल क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एसपी फ्लैश टूल के अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आपका मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो रिमूवेबल है। दोस्तों ये एक और बात बता दूं कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए वर्किंग है। ये सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन इसी तरह से फ्लैश किए जाते हैं, ना कि बटनों वाले मोबाइल फोन। तो आप इस मेथड को अपने जो कीपैड वाला मोबाइल है उसके ऊपर यूज़ ना करें, ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए मेथड है। तो दोस्तों करना आपने ये है कि अगर आपकी बैटरी जो है वो रिमूवेबल है, आपकी बैटरी बाहर निकल जाती है मोबाइल से, तो आपने अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बाहर निकाल लेना है। और अगर आपकी मोबाइल फोन की बैटरी बाहर नहीं निकलती तो आपने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन वाली कीज को होल्ड करके पकड़ लेना है। तो दोस्तों उससे पहले करना आपने यह है कि आपने इस ग्रीन कलर के डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और क्लिक कर लेने के बाद आपने अपने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन वाले बटन को होल्ड कर लेना है, और होल्ड करके अपनी यूएसबी को इंजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों की मोबाइल फोन की बैटरी रिमूवेबल है तो आपने अपनी बैटरी को बाहर निकाल लेना है, और अपनी यूएसबी केबल को लगाकर साथ ही अपने मोबाइल फोन की बैटरी को भी वापस इंजेक्ट करवा देना है। तो दोस्तों इससे होगा ये कि आपके मोबाइल फोन के अंदर फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एसपी फ्लैश टूल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसके लिए इसके ऊपर 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा जब तक आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को फ्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों फ्लैश होने के बाद आप अपने मोबाइल फोन को ऑन करके देख सकते हैं। जब आप ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉपरली एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से एक नए सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक नए सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाल सकते हैं, एक नए फ्रेमवेयर को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन लोगों को भी रेकमेंड करें कि वो इस चैनल के ऊपर आएँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑफिशियल ऐप का लिंक मौजूद है, पाक डिजिटल सर्विसेज। उस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इस्तेफादा हासिल करें। और इसके अलावा मैंने रमज़ान के ऊपर भी एक ऐप बनाई है, तो अगर आप लोग मुसलमान हैं तो आप लोग वहाँ से जाकर ईजिली उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको रमज़ान गाइड के थ्रू काफ़ी अच्छी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जिसके अंदर आपको नवाफिल, फ़ज़ाइल, ज़कात, इस तरह के सारे जो मसाइल हैं वो उस एक एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे, फितरा वगैरह। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को भी ज़रूर से डाउनलोड करें और ट्राई करें, और ख़ास तौर पर अपने घर में उस एप्लीकेशन को बच्चों को यूज़ करवाएं, ताकि वो लोग हमारे इस्लामिक मंथ्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकें और दुआएं वगैरह जो है वहाँ से ईजिली याद कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।